हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग डीके गोयल का रिटायरमेंट के चैप्टर से क्वेश्चन नंबर कौन सा है नई बुक में, क्वेश्चन नंबर ये हाँ कौन सा है नई बुक में 34 करने जा रहे हैं। बैलेंस शीट की पहचान है, 80,000 का टोटल है। ये रहा सवाल, ठीक है। चलो आओ बोर्ड पे करते हैं तेजी से। सवाल में क्या लिखा है, सबसे पहले सबसे लास्ट लाइन करें। लास्ट लाइन में लिखा क्या है, लास्ट लाइन में तो कुछ लिखा ही नहीं है, थोड़ा सा ऊपर लिखा है assuming that these adjustments are duly carried out, show the capital account and the balance sheet of श्याम after Ram has been paid off। यानी राम को जब पेमेंट कर देंगे उसके बाद की बैलेंस शीट। श्याम बोरोज मनी फ्रॉम हिज बैंक ऑन सिक्योरिटी ऑफ प्लांट, ये भी मैंने कल बता दिया था वैसे आप लोगों को पिछली क्लास में। आओ फटाफट से सवाल करते हैं। सवाल के अंदर ये नहीं बोला कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, लेकिन बिना बनाए काम भी नहीं चलेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो सही, लेकिन उसे लिखेंगे कि ये वर्किंग नोट है। पेपर में सीबीएसई में इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो चीज मांगी है वो आंसर, जो नहीं मांगी और बना दी वो वर्किंग नोट। अब इस सवाल में मांगा है कैपिटल और बैलेंस शीट, तो ये दो तो मेन आंसर है। रिवैल्यूएशन क्या है इस सवाल के अंदर, वर्किंग नोट है। बनाना तो तब भी पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा डालूं, 34 है ना। राम और श्याम का सवाल है। एक बार राम और श्याम का सवाल में रेशो भी नहीं दे रखा, और रेशो ना दे रखा हो तो ओल्ड रेशो क्या होगा 1:1, और इसमें रिटायर कौन हो रहा है, राम। ठीक है, राम जब छोड़ के जाएगा तो ऑब्वियसली एक ही बंदा है जिसको इसके जाने से फायदा होगा, किसको, श्याम को। यानी ये जो भी गुडविल का पैसा लेगा किससे लेगा, श्याम से लेगा। ये बात समझ में आई। छोड़ के जा रहे हैं तो जो भी इसका बेनिफिट मिला श्याम को मिला, श्याम से गुडविल का पैसा ले लेगा। गेनिंग रेशो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आओ अब नीचे क्या है कुछ, चलो फॉर्मेट बना के रख लेते हैं। एक बार वीडियो को पॉज कर देते हैं तब तक। तो हमारे बैलेंस डिजाइन्स बन चुके हैं। सबसे पहले कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिख लिया करो। कभी भी कोई सवाल करो तो जो ये कहता है कि सर मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा सवाल में, बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने ओपनिंग कैपिटल ना लिखी हो। बाय बैलेंस बीडी 30,000 और 27,500, हाँ या ना। थोड़ा तेजी से करवा रहा हूं क्योंकि कुछ खास पॉइंट होगा तो मैं रुक जाऊंगा। आ जाओ। उसके बाद बाहर चलते हैं, बाहर चलते हैं पहले बेटा। राम रिटायर हो गया, ठीक है, राम को रिटायर हो जाने दो। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 10,000। चलो यहां पे बात करें। वैल्यू ऑफ गुडविल जब भी होती है एक बंदे की होती है, पूरे फर्म की होती है। पूरे फर्म की गुडविल इस बंदे को मिल जाएगी, या राम को राम का शेयर मिलेगा। राम का शेयर कितना था, राम का शेयर 10,000 इंटू 1/2, ये 5,000 निकला, जो कि जनरली ये गेनिंग रेशो में लेता है। लेकिन क्योंकि यहां पे एक ही बंदा था तो ये सारा का सारा पैसा किससे मिलेगा, इसको शाम से ही लेगा 5,000, हाँ या ना। भाई दो लोग होते तो गेनिंग रेशो होता, यहां तो बंदा ही एक है इसके जाने के बाद, तो अकेले कोई गेन हुआ। अब ये सुनो एंट्री क्या बनती है, अगर एंट्री याद रखना चाहो तो एंट्री रख लो गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस, यानी कि जिसको गेन हुआ, मेरे जाने से गेन किसको हुआ, शाम को। तो एंट्री क्या हुई, श्याम डेबिट टू सैक्रिफाइस यानी कि राम। अगर ये याद रख लो तो भी काम चलेगा, नहीं याद रखो सीधा लिखना चाहो तो भी बता देता हूं। मैंने कल बताया भी था, एक बार फिर बताता हूं। देखो जो बंदा बिजनेस छोड़ के जा रहा है उसको पैसे मिलने चाहिए, यानी उसकी कैपिटल बढ़ा दूं, हाँ या ना। कैपिटल बढ़ती इधर है कम इधर होती है, ये बात आप लोगों को अभी तक तो याद होनी चाहिए। मैं वो लिंक देना भूल गया था, आप लोगों को भेज दूंगा डेबिट क्रेडिट वाला, देख लेना उसको, ठीक है। खैर श्याम की कैपिटल बढ़ानी है बेटा, कैपिटल श्याम राम की बढ़ानी है। राम जा रहे हैं ना, तो राम के में 5,000 क्रेडिट में डाल देता हूं और श्याम के में 5,000 डेबिट में डाल देता हूं। श्याम में वैल्यू है तो वर्ड क्या आएगा, और राम में वैल्यू है तो वर्ड क्या आएगा। इस चैप्टर में जो नया पॉइंट है वो केवल गुडविल का ही है, वो ये था। उसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो एडमिशन से हटके हो, ठीक है। अच्छा दूसरा, जिसने ये जर्नल एंट्री बना ली उसके लिए ज्यादा सुकून भरा काम है, जो ये नहीं भी बना पा रहा, जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग कर लो। कैसे करते हैं, सर श्याम के डेबिट में 5,000 लिख दो, श्याम के डेबिट साइड में 5,000 लिख दिए। पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं, सामने वाला नाम। पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं, सामने। श्याम के सामने क्या है, टू राम लिख दिया। अब राम के क्रेडिट में 5,000 लिख दो सर, ये लो राम के क्रेडिट में 5,000 लिख दिया। पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं, सामने वाला नाम। राम के सामने क्या है, श्याम, तो क्या आ जाएगा, बाय श्याम। बस हो गए गुडविल का पॉइंट। अब सवाल में कुछ ऐसा मिलेगा ही नहीं जो दिक्कत भरा हो। आओ आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है द पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, यही पॉइंट है ना। पेटेंट्स 2000 के थे, तो जिन लोगों ने सवाल किया हो वो मुझे ये बता दो कि ये पॉइंट कैसे इस चैप्टर में नया हो सकता है। भाई पेटेंट्स 2000 के थे, अब ये वैल्यूलेस हो गए, इनको जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2000 माइनस करना पड़ेगा, और माइनस होगा तो नुकसान हो जाएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट पे। 2 पेटेंट्स कितने रुपए, बताओ। ये इस चैप्टर में पढ़ा है या पहले से आता था आपको, आता था। तुम बताओ अगर ये सवाल करते समय दिक्कत आ गई तो कैसे दिक्कत आ सकती है। मैं मान ही नहीं सकता इस चैप्टर के अंदर आपको कोई ऐसे, तो फिर तुम तो बोल रहे थे मैं सवाल कर रही हूं, हो ही नहीं रहा, कैसे नहीं हो रहा, और जो दिया था वो नहीं किया था। वेरी गुड, जो समझा दिया, जो होमवर्क दिया है वो नहीं किया, और उसके आगे वाले किए, ठीक है आप रहने दो, हाँ ठीक है। आगे बढ़े।
आगे पॉइंट देखो, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। देखो प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी? 50,000। तो ये लो यहां लिख दिया 50,000, इसको डेप्रिशिएट करना है 10% ना बेटा, तो 5,000 यहां किया माइनस, ये हो गया 45,000। 5,000 का सेकंड इफेक्ट यहां आ गया, टू प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए? 5,000 रुपए। ठीक है बेटा, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। आगे क्या लिखा हुआ है? अ प्रोविजन फॉर 5% फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी क्रिएटेड ऑन बुक डेब्ट्स। बेटा बुक डेब्ट्स का मतलब डेटर होता है। ठीक है, डेटर्स 4,000 के थे। चलो इस पॉइंट को ध्यान से सुन लो एक बार, डेटर्स कितने के थे? 4,000। इस पे 5% प्रोविजन बनाना है, बना दो, बिल्कुल बेधड़क हो गए। 5% कैलकुलेट करके माइनस कर दिया करो, 200 रुपए माइनस कर दिए, कितना बचा? अब यहां लिखने के बाद रुक जाया करो और ये सोचा करो कि क्या पहले से भी बैलेंस शीट में कोई प्रोविजन था क्या? बेटा एक बात ध्यान से, चलो अभी तो वैसे नहीं है, एक बात ध्यान से, आप लोग पता है केवल क्या करते हो, असेट साइड में चेक करते हो कि डेटर में है या नहीं है। आपको हमेशा लायबिलिटी में भी चेक करना चाहिए, कई बार वो प्रोविजन वहां भी दे देता है, लेकिन नहीं है, वो बात सही है कि नहीं है। ठीक है सर, जो प्रोविजन पहले 0 था अब कितना दिख रहा है? 200, यानी फायदा हुआ है नुकसान? नुकसान समझ में आया? 200 रुपए का नुकसान हो गया। और बोलो अगला कौन सा है? अज्यूमिंग आफ्टर, बस इतना ही था। ठीक है, बाद में राम को पेमेंट कर देंगे और लोन ले लेंगे बैंक से। बाहर के सारे पॉइंट हो गए, क्लियर है सभी को? अंदर के जो भी पॉइंट बचे सबके डबल इफेक्ट करते हैं। चलो करें शुरू। सिंगल इफेक्ट, हाँ मैंने गलत बोला। रिजर्व 6,000 है, तो लेफ्ट का आइटम है तो कहां बढ़ जाएगा? राइट साइड में। किस रेशो में? बिल्कुल सही, हर चैप्टर में यही कर रहे हैं अपन। पिछले में भी ओल्ड रेशो में बांटते थे, इस बार भी ओल्ड रेशो में बांट रहे हैं, यानी कि 1:1। कितना? 3,000 और 3,000। चलो उसके बाद क्या है बेटा? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। क्या आपको पता है प्रोविडेंट फंड मालिक का पैसा नहीं होता, एम्प्लॉय का पैसा होता है, तो ये मालिक में नहीं बटता। 6,000 नाम के आगे फंड है, लेकिन ये फंड किसका होता है? एम्प्लॉइज के लिए होता है। 500,000। मैंने कौन सी वैल्यू देख ली? 500 रुपए। नेक्स्ट देखो बेटा, क्रेडिटर्स 10,000 रुपए के हैं, एज इट इज आ जाएंगे। और कोई भी कुछ बोला था अभी? नहीं, क्रेडिटर्स 10,000 के आ जाएंगे। ओहो, नेट प्रॉफिट 6,000 रुपए दे रखा है लेफ्ट साइड में। नेट प्रॉफिट क्या है? पी एंड एल अकाउंट का नाम है, लिख लो आगे पी एंड एल। नेट प्रॉफिट का मीनिंग क्या है? पी एंड एल। लेफ्ट में तो कहां बटेगा? राइट साइड में, बाय पी एंड एल। कितना था ये? 6,000। तो ऑब्वियसली ये भी ओल्ड रेशो में बटेगा। कितना कितना? 3,000 और 3,000। नेक्स्ट राइट साइड को चलो, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, हाँ। पेटेंट हो गया, स्टॉक नहीं हुआ था 23,000 का स्टॉक। कितने का? 23,000 का। उसके बाद डेटर हो गया कैश 1,000 का, यहां पे लिख के छोड़ देंगे एक बार, कैश कितना है? 1,000 का। ठीक है, चलो बस अब हमें क्या करना है, पहले रिवैल्यूएशन का आंसर निकाल के क्लोज कर देते हैं इसको। 7,200, बहुत बड़ी कैलकुलेशन कर दी। आओ 7,200 बैलेंसिंग फिगर, ये मैच हो गया था क्या पहले ही? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा ये किस रेशो में बढ़ता है? ओल्ड। या राइट साइड को है तो कहां जाएगा? लेफ्ट में, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए बांटने हैं? 7,200 को ओल्ड रेशो। बिल्कुल सही जवाब बेटा, 3636। चलो डन। ये एक सेकेंड, ये केवल तुम्हारा अकेले का डाउट था सवाल? 2 लोगों का डाउट था ये? 3? हाँ फिर ठीक है, 3-4 का था। हाँ ठीक है, 4 का है तो काफी। चलो 3600। अगला आइटम क्या था? असेट साइड में। अच्छा ये तो सब हो गए, अब हमें क्या करना है? क्लोज करना है। क्लोज करते समय पहले रिटायरमेंट वाले बंदे को क्लोज कर दिया करो। पहले किसको करोगे? रिटायरिंग को। ये रिटायर हो रहा था। 5 और 3 8 और 3 11 हासिल की, 1 1 और 3 4, 41,000। तो यहां पे भी क्या कर देंगे? 41,000 माइनस करो, 6 और 4 10, 1 और 3 4 और 7 11, 1 और 3 4। बेटा अब ये सुनो, ये जो 37,400 आया, यहां जनरली यहां पे वर्ड क्या लिखते हैं? 2 आवर्स लोन अकाउंट। क्या लिखते हैं? 2 आवर्स लोन अकाउंट। लेकिन इस सवाल में एक लाइन को अंडरलाइन किया हम लोगों ने, क्या? राम हैज बीन पेड ऑफ, यानी कि राम को पेमेंट कर दो। और उसके बाद लास्ट लाइन में यह भी लिखा है, कह रहे श्याम बोरोज मनी फ्रॉम हिज बैंक, तो बैंक से पैसे लेके आता है चुकाने के लिए। तो यहां पे 2 आवर्स लोन की बजाय टू बैंक लिख दे। पैसे चुकाने के लिए पैसे कहां से लाया? बैंक से लाया। ठीक है, तो टू बैंक लिख दिया 37,400। और ये पैसे, हाँ बोलो। अगर इसमें फुल पेड लिखा हुआ है, मतलब हैज बीन पेड ऑफ लिखा हुआ है, फुली पेड लिखा हुआ, तो तब क्या करते हैं? बेटा एक्चुअली जो तुम्हें वर्ड याद आ रहा है ना, फुली पेड, ये शेयर कैपिटल के चैप्टर में वर्ड होता है, यहां नहीं होता। ठीक है, शेयर कैपिटल का चैप्टर कुछ और होता है, वहां पे री इशू के टॉपिक में आता है फुली पेड वर्ड। ठीक है, इस चैप्टर में यही वर्ड होता है। ठीक है, फुली पेड हो तो भी मीनिंग यही है,
पेड ऑफ हो तो भी मीनिंग यही है। चलो ठीक है, खैर कहाँ थे अपन लोग? हाँ, इसको पेमेंट कर रहे हैं। अब कोई बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे कैश लिख दो, कई बच्चे बोलते हैं बैंक लिख दो। बोलो क्या लिखूं? चलो कैश लिख दिया। चलो कैश लिख दो ना। एक बार लो, मैंने कैश लिख दिया। यहां पे मैंने माइनस कर दिए कितने रुपए? 37,400। प्लस करूं या माइनस करूं? माइनस करूंगा क्योंकि पेमेंट करी है। चलो ठीक है, अब इस बंदे का बैलेंस निकाल लो। 27 और 3 30 और 3 33,500। यहां पे भी लिख देंगे 33,500। 6 और 9 15, 1 और 5 6 और 3 8 और 5 13, 1 और 2 3 24 नहीं 25,900। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? टू बैलेंस सीडी, हाँ या ना? ये बैलेंस सीडी यहां पे आ जाएगा किस नाम से? श्याम्स कैपिटल। नालायक, इतना फोकस है। जो बंदा रिटायर हो रहा है उसके बैलेंस को लोन में भेजते हैं, और उसको तो पेमेंट कर दिया अपन ने, तो लोन में तो कुछ जाना ही नहीं चाहिए। अटेंशन दोगे तो चैप्टर में कुछ भी नहीं है, वरना फिर बेटा वही है, फिर एडमिशन के भरोसे पेपर में बैठे रहना, उसमें रेशियो डिफिकल्ट आ गया तो छोड़ आना पेपर में, है ना। चलो 25,900 यहां पे आ गया। वैसे तो अभी हमारी बैलेंस शीट मैच हो जानी चाहिए। हो गए ना सारे काम? सारे काम हो गए तो बैलेंस शीट मैच हो जानी चाहिए। लेकिन बैलेंस शीट मैच तब होगी अगर मैं यहां पे लिखूंगा नेगेटिव का 36,400, और अकाउंट्स में कभी भी नेगेटिव की वैल्यू होती नहीं है, तो ये यहां आ जाएगा बैंक लोन के नाम से। कितने रुपए? 36,400। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो अब दुआ करो कि टोटल मैच हो जाए। आओ, 5 और 9 14 और 4 18, हां से लगी 1 1 और 5 6 और 6 12, 1 और 3 4 और 2 6 और 1 7। यहां पे करो 800। 5 और 3 8 और 3 11, 5 और 3 8 और 3 11, 1 और 4 5 और 2 7। दुआ कबूल तो नहीं हुई? अरे ये 37, हाँ बोलो बोलो बोलो। कैश का 1,000 और ऐड कर दो। वो 1,000 तो था ना, एक में से 37 गया तभी तो 36,400 आया। 71,800 तो आंसर भी गिवन है। 70 कौन सा है? 71,800। फिर यहाँ का टोटल चेक करो। ये हो सकता है ये गलत निकाल दिया, और ये सही बोल रही हो। सब पहले बता रही थी ना। 5 7 और 3 10 और 3 13, 1 और 2 3 33,500 33,500, 6 और 9 15, 1 और 5 6 और 3 1 और 5 6 और 3 9 9 और 4 13 24,900। तो ये आ गया 71,800। क्लियर है? अब हो गई दुआ कबूल? चलो ठीक है, मुद्दा समझ में आया। अच्छा अब ये बताओ, जिन लोगों ने भी ट्राई किया था घर पे, एक तो ये पॉइंट था, चलो इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब और बताओ, और ऐसा क्या था जो इस सवाल में अटकाने लायक था? मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों को रिटायरमेंट में दिक्कत कहां कहां आ रही है। पेड ऑफ वाले का तो चलो ठीक है, पेड ऑफ में मैंने ये बताया था कि इसको कैश लिख देना। पेड ऑफ का मतलब पेमेंट करनी है। अच्छा एक बात और सुन लो, आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स हो बेटा, आप लोगों को डीके गोल के अगर आप 70 सवाल भी किसी चैप्टर के कर लोगे तो पेपर में कोई 71वां सवाल आने वाला है, ये मान के चलो। यानी ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने जो शब्द पढ़े हो, आपने जो शब्द पढ़े हैं वही पेपर में आएंगे, जी नहीं। सीबीएसई के अंदर कोई भी लाइन में एक नया शब्द उठ के आ सकता है। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर आपने 3 बुकों के 210 सवाल भी कर लिए हो किसी चैप्टर के 70 तो भी पेपर में 211वां सवाल आ जाएगा। यानी कि आप लोगों को इतना मैच्योर होना चाहिए, सुन रहे हो, आप लोगों को इतना मैच्योर होना पड़ेगा कि अगर आपको इंग्लिश की लाइन पढ़ रहे हो तो उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। एक सेकंड के लिए रुक के आंखें बंद करके जरा सोच के देखोगे तो अगर जवाब आ जाएगा तो पेपर में भी हो जाएगा, अगर नहीं आएगा तो पेपर में भी वहां पे कोई ऐसा सवाल आने वाला है जिसमें नई लाइन लिखी होगी और वो नई लाइन आपको ऑन द स्पॉट सोचनी होगी कि इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, उस दिन भी नहीं आएगा। तो इसकी हैबिट डालो। ये कोई रटने वाली चीजें नहीं कि पेड ऑफ आएगा तो ये करना और ये आएगा तो ये करना है। हो सकता है वहां पर तीसरी चीज आ जाए कि सोचो, जैसे मैं एक लाइन बोल रहा हूं, 50% ऑफ द बैलेंस शुड बी पेड ऑफ एंड द बैलेंस शुड बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। ऐसी एक लाइन लिखी हुई आ गई, बुक में तो थी नहीं। कैसे बताओ क्या करेंगे? सेम सिचुएशन दे रहा हूं, यही सवाल है और लाइन ये लिखी है, हाफ ऑफ द पेमेंट विल बी मेड इन कैश एंड द बैलेंस ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। अब बताओ कोई भी, हाँ दीप्ति बताओ सब। ये 37,400 है। हाँ यहाँ पे लिखा ही नहीं है अभी ये, बाकी सब लिखा है, बस 37,400 नहीं लिखा है। निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ आधा उसका हाफ कर देंगे, आधा लोन में पटक देंगे, आधा कैश में। कैसे बताओ तो? 37,400 का आधा आधा कर देंगे ना। मान लो यहाँ पे 20,000 है, मान लो एक बार 20,000 है। 10,000 लोन में चल जाएगा, 2 आवर्स लोन, और 10,000 तो कैश में आ जाएगा। हाँ दीप्ति अब बताओ। हाँ सर वैसे पानी दे हाँ। देते हैं। अब बताओ 10,000 का क्या करेंगे? पानी दे देते हैं। आधा कैश में लिख देंगे इधर और आधा उधर बैंक लोन में लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे इस अकाउंट में? ऐसे वो पर्टिकुलर इसमें। हाँ एक सेकेंड रुक जाओ, बोलने दो उसको, बोलो। कुछ भी लिख सकते हैं, कैश में लिख सकते हैं, लोन में लिख सकते हैं। देख लिया आप लोगों ने? सुनने के बाद भी अटेंशन नहीं है। कौन सही था?
सुनने के बाद भी टेंशन नहीं है। अरे भाई 20,000 देने हैं तो 10,000 में लिखोगे टू कैश 10,000 और फिर लिखोगे टू जेट्स लोन, जो भी नाम है, टू राम्स लोन 10,000, फिर उसके दोनों 10,000, एक 10,000 यहां माइनस होगा और दूसरा 10,000 राम्स लोन अकाउंट के नाम से शो होगा। दोनों एंट्रीज अदर्स कैपिटल में पहले होंगी। बिल्कुल सही, यहां पे 20,000 को आधा राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश 10,000, टू राम्स लोन अकाउंट 10,000। मैं कहता हूं पेपर में कुछ भी क्रिएटिव आ सकता है, लेकिन वो डिफिकल्ट नहीं होगा, बस आपको ऑन द स्पॉट सोचना पड़ेगा। अगर सोच के जवाब निकाल सकते हो तो इसका मतलब आपको अकाउंट्स आ रही है, और अगर आप केवल किए हुए सवाल ही दोबारा कर पा रहे हो इसका मतलब आपको अकाउंट्स अभी भी नहीं आ रही है। ठीक है, चलो इसकी फोटो ले लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल बैलेंस शीट का टोटल है 8,70,000। सीबीएसई 2017 में आया हुआ सवाल, कैसे छोड़ दें इस सवाल को। सर ये तो करवा दिया। ये तो हो गया समीर यास्मीन सलोनी। अगला कौन सा, 6,30,000 वाला। सर ये करा था मैंने सर। हाँ ये नहीं हुआ, आओ जरा ये यूज करते हैं, 6,30,000। चलो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा हुआ है, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह सब कुछ पूछा हुआ है। हेलो सर चल रहा सर फालतू है। क्वेश्चन नंबर कौन सा डालूं, क्वेश्चन नंबर कौन सा डालूं, 36 रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखते हैं ये सवाल कहां से मैच नहीं हुआ आप लोगों का। किस किसने ये वाला सवाल किया हुआ है जो मैं अभी करवा रहा हूं। मैच हुआ नहीं हुआ, मैंने भी वाले बताओ। अरे बताओ जो पूछ रहा हूं, क्या आपस में बातें करते रहते हैं। क्या पूछा मैंने, हुआ नहीं हुआ मैच, तो जवाब दिया। मेरे दोस्त को हो गया था 6 महीने पहले। ये सही है। 6,30,000 वाला कर रहे हैं ना, XYZ पहले से थे। हाँ 3 ही पार्टनर है, XYZ। चलो मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ते समय टू और बाय बताया था ना, वो मैंने अपनी 12th क्लास में निकाल के रखा था ताकि मैं कंफ्यूज ना हूं। हिंदी मीडियम वाले हमेशा क्या करते हैं, इंग्लिश के स्ट्रिक्टली पकड़ लेते हैं। जब मैंने आपको शेयर कैपिटल पढ़ाया था तब मैंने आपको ये बताया था री इशू की एंट्री में एट या 4 आता है तो वो वैल्यू बैंक में डालते हैं। ये मैंने अपनी 12th में निकाली थी, ये बात ट्रिक निकाली थी कि जब भी एट और 4 मिलता है तो ये बैंक में ही जाती है वैल्यू, तो उसको रट्टा मार लिया। फिर तब से 13-15 साल हो गए 12वीं के। चलो क्या हर साल ये चीज रिपीट होती है, हर साल रिप्लाई क्या नहीं, मैं नाम ही भूलता हूँ, बस कमजोरी नाम भूलने की। चलो करें, चलो बेटा शुरू कर रहे हैं सवाल। चलो वीडियो चालू नहीं हुई, आओ वो स्क्रीन पे दबाया तो, लेकिन वहां पे उस पे आ गया वो फ्लैश पे। चलो हमने एक और सवाल कर लिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 36। इस सवाल के अंदर हमने क्या किया, एक बार छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। वैल्यू ऑफ गुडविल पूरे फर्म की 80,000 दे रखी थी, ये बंदा जा रहा है तो इस बंदे को 3/8 मिलना चाहिए, 30,000। किस किस से मिलेगा, एक्स से और वाई से। किस रेशो में, गेनिंग रेशो यानी कि 3:2 में। कैसे लिखेंगे 18,000 12,000, यहां तो ऐसे और यहां ऐसे, ठीक है। उसके अलावा क्या करना है इस सवाल में, ये जो लोन अकाउंट है हमने एक्स का तो सीधा बाहर वैल्यू लिख दी, वाई के अंदर लिखी। क्यों लिखी अंदर, क्योंकि जब वाई रिटायर होगा तो उसका बैलेंस जो आएगा वो इसी लोन में जुड़ जाएगा। बाकी सवाल के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो नया हो। एडवर्टाइजमेंट फीस सस्पेंस का क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ करने को बोला था, तो वो यहां हो गया माइनस, और वो रिवैल्यूएशन में नहीं गया, कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा लेफ्ट साइड में। आ रही है बात समझ। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, ये हमेशा कैपिटल अकाउंट में बढ़ते हैं, राइट में है तो लेफ्ट में ओल्ड रेशो में। बाकी सवाल में कुछ खास नहीं था, मैंने पूरा सवाल कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।